गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम सहायक वाचन पढ़ेंगे और सहायक वाचन में हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी का सपना था कि उनका भारत कैसा हो। तो बच्चों वो क्या सपना देखते थे कि उनका भारत ऐसा हो जिसमें गरीब से गरीब भी यह अनुभव करे कि यह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी आवाज़ को महत्व दिया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव नहीं है और सभी संप्रदाय जो है मिलजुल करके रहते हैं। ऐसे भारत को वो देखते थे कि ऐसा मेरा भारत होगा और वो बहुत कुछ चाहते थे कि नई चीज़ों को लाना चाहते थे। वो बहुत सारी नई चीज़ों को लाना चाहते थे और उनका ध्येय था, यानी उनका ये ध्येय था कि भारत को मैं तभी स्वतंत्र मानूंगा, पूर्ण स्वतंत्र मानूंगा, जब ऐसा लगेगा कि यहाँ पर रहने वाले लोग क्या हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं। उन्हें यह अनुभव होने लगा है कि उन्हें तरक्की मिलने लगी है और उनकी उन्नति और सभी रास्ते पर चलने वाले लोगों को आज़ादी मिल गई है। तभी मुझे ऐसा आभास होगा कि हमारा देश जो है, भारत देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया है। ये क्या था? महात्मा गांधी का सपना था। ये वो जो है कि अपने देश को किस तरीके से स्वतंत्र देखना चाहते थे और उन्होंने अपने देश को, भारत देश के बारे में उन्होंने एक सपना देख रखा था और उसी सपने को वो क्या करते थे कि सबको बताना चाहते थे कि मेरा सपना ये है, मैं इस तरीके से अपने भारत देश को देखना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पहली झलक जो पाठ है, इसमें क्या है? मोहन का बचपन। मोहन किसका नाम था? महात्मा गांधी जी का। तो आज हम महात्मा गांधी जी का बचपन देखेंगे। बरसात का दिन था। आसमान में बादल रह रहकर घिराते थे। एक बालक उन्हीं की तरफ एकटक देख रहा था। देखते देखते एकदम चिल्ला उठा, माँ माँ देखो, सूरज निकल आया, अब तू पारना कर ले। माँ ज्यों ही बाहर आई, सूरज भगवान बादल की ओट में छिप गए। कोई बात नहीं मनु, भगवान की मर्जी नहीं है कि आज पारना करूं, भोजन करूं। तो क्या कह रहे हैं बच्चों? इसमें ये कह रहे हैं कि बरसात का समय था और आसमान में जो है बादल घिरे हुए थे। तो आप लोग देखिए ना, बादल किस तरीके से घिर जाता है और धूप नहीं दिखाई देता है। तो उसी को कह रहे हैं कि आसमान जो है बादल से पूरा घिरा हुआ था और बरसात का जो है दिन था। और उस समय जो है एक बालक क्या करता है, आसमान की तरफ एकटक देखते रहता है और अचानक उसे जो है सूरज दिखाई देता है। तो वह जोर से अपनी माँ को चिल्ला करके बुलाता है कि माँ आओ और आकर के क्या करो, पारना कर लो। पारना क्या होता है? पारना जानते हो? पारना जो किसको बोलते हैं? जैसे कोई व्रत रहता है और कुछ माना हुआ रहता है, कोई लोग कुछ पूजा ऐसी होती है जिसमें चंदा मामा को देख करके जो है भोजन कर लिया जाता है। कुछ ऐसी होती हैं जो सूर्य भगवान को देख करके भोजन किया जाता है। तो जैसे आज हम व्रत हैं और आज हमारा दिन भर का व्रत है, 24 घंटे का व्रत है, रात भी पूरा व्रत में बीत गया और दूसरे दिन हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो क्या करेंगे, नहा धो करके पूजा पाठ करके और उसके बाद हम भोजन लेते हैं, तो उसको बोलते हैं पारना। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है वो अपनी माँ को बुलाता है और बोलता है कि सूरज निकल गया है, माँ आकर के पारना कर लो। और जब माँ बाहर निकलती है तो सूर्य भगवान क्या होते हैं, बादल की ओट में छुप जाते हैं, फिर से बादल में घिर जाते हैं। तब वो अपने बेटे को बोलती है कि कोई बात नहीं है बेटा, भगवान की मर्जी नहीं है कि आज मैं भोजन करूं। तब मनु की माँ ने चौमासे में सूर्य दर्शन होने पर ही भोजन ग्रहण करने का व्रत लिया था। आज सूर्य के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बरसात के दिनों में कई बार सूरज
भगवान मनु की माँ को भूखा रखते थे। सूरज के ना दिखने पर माँ ने जब भोजन नहीं किया तब मनु को बहुत बुरा लगा। उसने माँ से पूछा, माँ तू ऐसे कठिन व्रत क्यों करती है? बेटा जब तू बड़ा हो जाएगा तब इसका अर्थ समझ में आएगा। अब चल मंदिर चलें, शिव के दर्शन करें। वहाँ पुजारी बहुत अच्छे भजन गाता है। तब क्या होता है कि मनु की जो माँ है वो क्या करती हैं, चौमासे में सूर्य दर्शन होने पर ही भोजन किया करती थी। यानी भोजन ग्रहण करने का उन्होंने क्या किया था, व्रत लिया था। उन्होंने मनौती मानी थी कि मैं चौमासे में जब तक सूर्य भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगी। और यह अक्सर ऐसा हो जाता था क्योंकि बरसात के दिनों में क्या होता है कि चारों तरफ बादल छिपे, बादल से जो है पूरा क्या होता है कि आसमान छिप जाता है और बादल पूरा घेर लिए रहते हैं। तो इसी प्रकार से जब बादल घिर जाते हैं तो क्या होते हैं, कभी कभी रात में चंदा मामा भी नहीं दिखते हैं और कभी जो है दिन में सूर्य भगवान भी नहीं दिखते हैं। तो इसी प्रकार से इनको भी क्या होता है, मनु की माँ को सूर्य भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उन्हें इस व्रत के कारण क्या करना पड़ता है, बिन सूर्य भगवान जब तक दिखाई नहीं देते हैं तब तक वो भोजन नहीं करती हैं। तो कई कई दिन उन्हें जो है उपास रहना पड़ जाता है, भूखा सोना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो है वो क्या करती हैं, मनु जो है यानी उनका बेटा जो है उनको बहुत बुरा लगता है कि माँ जो है भोजन नहीं कर पाई। तो इसलिए वह अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम ऐसे व्रत क्यों करती हो जिसमें तुम्हें इस प्रकार से कष्ट होता है। तब वो बोलती है कि माँ बेटा जब तू बड़ा हो जाएगा तब इसका अर्थ तुझे जो है समझ में आएगा। अब चल हम लोग कहाँ चले, मंदिर चलते हैं और शिव के भजन वहाँ पे होते हैं, वहाँ हम लोग चलते हैं, वहाँ पुजारी से भजन सुनेंगे। माँ तू शिवालय जाती है, शिव के दर्शन करती है, बाल कृष्ण हवेली जाती है, कृष्ण के दर्शन करती है, राम मंदिर जाती है, राम के दर्शन करती है, बापू भी सब मंदिरों में जाते हैं, लेकिन वे रामायण बड़े प्रेम से सुनते हैं। जब ब्राह्मण दोहे चौपाई गाता है तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और सुन, धाय कहती है कि तू राम नाम लिया कर तो तुझे भूत प्रेत का क्या किसी का भी डर नहीं सताएगा। और बापू हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो तू बता माँ, इन तीनों में से कौन बड़ा है? बेटा ये तीनों ही बड़े हैं, तीनों ही एक हैं, भगवान के ही नाम हैं। देखना मैं तुझे कभी मनु कहती हूँ और कभी मोन्या भी कह देती हूँ। अरे जब तू बड़ा हो जाएगा तब सब समझने लगेगा। तो अब क्या होता है कि जब वो मंदिर जाने के लिए बोलती हैं तब वो अपने माँ से जो है कहते हैं कि माँ तू शिवालय जाती है और वहाँ जा कर के शिव के दर्शन, भगवान शिव के दर्शन करती है। और उसी प्रकार से बाल कृष्ण में जाती हैं और वहाँ पर कृष्ण के दर्शन करती हैं, राम मंदिर जाकर राम भगवान का दर्शन करती हैं। तो सब मंदिरों में जा कर के जब मंदिर के दर्शन करती हैं, सभी देवताओं के दर्शन आप करती हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों देवी देवताओं में जो देवी देवता हैं हमारे, तो उनमें ये तीन जो हैं जिनके दर्शन आप करने जाती हैं, तो इन तीनों में से बड़ा कौन है? अब क्या करते हैं, ये अपनी माँ से सवाल कर रहे हैं कि हम तीन भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तो इन तीनों भगवान में से कौन ऐसा है जो सबसे बड़ा है? तो और क्या कहते हैं कि बापू यानी उनके पिताजी जो हैं वो भी मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने, रामायण जो है बड़े प्रेम से सुनते हैं, रामायण उनको अच्छा लगता है। लेकिन जब ब्राह्मण लोग दोहे और चौपाई बोलते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब सुन कर के उनको जो है याद आता है कि धाय जो है वो कहती है कि जब तुम राम नाम लिया करोगे तो तुम्हें किसी भी प्रकार से कोई भूत प्रेत नहीं परेशान करेगा। तब वो सब कुछ अपनी माँ को बताते हैं। तब माँ कहती है कि बेटा ये सभी भगवान जो हैं
सब बड़े हैं, यानी तीनों बड़े हैं, तीनों ही एक ही भगवान हैं। भगवान के अलग अलग नाम हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को कई नामों से बुलाते हैं। आप लोग भी देखे होंगे घर में जो है कई नामों से बुलाया जाता है। सबका जो है स्कूल का नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है। घर में भी आप देखे होंगे कोई जो है किसी नाम से बुलाएगा, कोई जो है किसी नाम से बुलाएगा। तो इस तरीके से एक ही व्यक्ति के कई नाम होते हैं। तो उसी को उनकी माँ जो है अपने बच्चे को समझाती है कि बेटा ये तीनों भगवान एक ही हैं और इनके नाम जो है अलग अलग हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तब ये सारी बातें तुम्हें समझ में आने लगेंगी। ऊपर बात करने वाले माँ बेटे पुतलीबाई और मोहनदास थे। मोहनदास ही बड़े होने पर मोहनदास करमचंद गांधी कहलाए और देशवासियों की सेवा करने के कारण महात्मा गांधी के नाम से संसार भर में प्रसिद्ध हुए। मोहन का जन्म आश्विन बदी 12 विक्रम संवत 1926 अर्थात 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ सौराष्ट्र के छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ था। तो अभी मैंने पहले जो है शुरू में ये बताया कि हम इस पाठ में गांधी इस किताब में जो है सहायक वाचन में हम क्या करेंगे, गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब जो है क्या हो गया कि अब ये बोल रहे हैं कि ऊपर जो भी बातें हो रही थी अभी तक जो हमने पढ़ा, तो उसमें जो भी बातें हो रही थी वो किसके बीच में हो रही थी, पुतलीबाई और मोहनदास के बीच में हो रही थी। यानी मोहनदास जो है महात्मा गांधी और उनकी माँ के बीच में हो रही थी ये सारी बातें, है ना। तो मोहनदास जो है बड़े होने के बाद क्या हुए, मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाने गए और अपने देश में सबकी सेवा करने वाले महात्मा गांधी के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध हुए। और इनका जन्म कब हुआ था, सारे बच्चों को पता है, आप लोगों को, है ना। सब लोग जानते हैं गांधी जी के बारे में। आप लोग हमेशा 2 अक्टूबर को क्या करते हैं, गांधी जी के बारे में आप लोग भाषण देते हैं, उनके बारे में आप लोग बताते हैं। तो आप लोग गांधी जी के बारे में जानते हैं कुछ कुछ। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि इनका जो है जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, काठियावाड़ के छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी वैश्य थे। वे वैष्णव धर्म को मानने वाले तथा सत्यभाषी, निडर एवं न्यायप्रिय थे। अपनी पत्नी पुतलीबाई के समान ही धर्म के कार्यों में श्रद्धा रखते थे। पढ़े लिखे तो कम थे परंतु व्यवहार कुशल बहुत थे। घर बाहर के पेचीदे मामलों को बड़ी चतुराई से सुलझा देते थे। पोरबंदर अंग्रेजी राज्य की छत्र छाया में एक छोटी सी रियासत थी, उसी के ये दीवान थे। राजकोट और बीकानेर रियासत में भी इन्होंने इसी पद पर कार्य किया था। तो गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था, करमचंद गांधी, है ना। तो ये जो है क्या थे कि ये वैश्य थे और वैष्णव धर्म को मानते थे और बहुत ही निडर थे, बिल्कुल किसी से डरते नहीं थे और बिल्कुल न्याय प्रिय बातें किया करते थे। और इनकी पत्नी के समान, जिस प्रकार से इनकी पत्नी जो है धार्मिक चीज़ों में बहुत श्रद्धा रखती थी, उसी प्रकार से ये भी जो है धर्म के कार्यों में और धार्मिक चीज़ों में जो है ये भी अपनी श्रद्धा रखते थे। पढ़े लिखे थोड़े कम थे परंतु बहुत ही अच्छे व्यवहार के थे। इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था, सबसे मिलनसार व्यवहार था और घर के सभी मामलों को बड़ी चतुराई से जो है सुलझा लिया करते थे। और क्या था कि ये पोरबंदर में जो है ये रहा करते थे और वहीं के दीवान भी थे। राजकोट और बीकानेर में रियासत में भी इन्होंने जो है इसी पद पर कार्य किया था, यानी दीवान के पद पर कार्य किया था। रियासतों में अंग्रेजी सरकार अपने प्रतिनिधि रखती थी। इनके
पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। इन्हें जो है पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। ये राजाओं और उनकी प्रजा की हलचलों पर निगरानी रखा करते थे। एक बार राजकोट के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट ने वहाँ के राजा की, जो ठाकुर साहब कहलाते थे, शान के खिलाफ कुछ अंडबंड बातें कह डाली। करमचंद गांधी को उस समय अंग्रेज की अशिष्टता सहन नहीं हुई और उन्होंने तुरंत उसका विरोध किया। गोरे साहब को एक काले दीवान का विरोध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने जो है उनसे क्षमा मांगने की जिद की। जब उन्होंने इनकार कर दिया तब उन्हें डराने धमकाने लगा। कुछ देर के लिए उसने उन्हें हवालात में भी बंद रखा, परंतु करमचंद मामूली आदमी नहीं थे जो उस गोरे की घुड़की से डर जाते। उन्होंने माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया और बार बार इनकार कर दिया। अंत में गोरे को झुकना पड़ा और उन्हें छोड़ दिया गया। तो बच्चों, क्या होता है, रियासतों में अंग्रेजी सरकार अपने प्रतिनिधि रखती है ना। वो जो है एक असिस्टेंट रखती है जिसको जो है क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल एजेंट कहते हैं। और वे ये जो है राजाओं और उनकी प्रजा के हलचलों पर निगरानी रखने का कार्य जो है किया करते हैं। एक बार जो है क्या होता है, राजकोट के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट ने वहाँ के राजा की शान के खिलाफ जो है बहुत गलत बातें कह डाली, है ना। वहाँ के जो राजा थे वो क्या थे, ठाकुर साहब कहलाए जाते थे। तो उनके खिलाफ जो है वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट जो है बहुत गलत बात कह देते हैं। और इस तरीके से करमचंद गांधी को उस समय जो है अंग्रेज की अशिष्टता यानी उसका गलत व्यवहार और अशिष्ट व्यवहार जो है सहन नहीं होता है और वो तुरंत उसका विरोध कर देते हैं। कौन करता है, करमचंद गांधी, ठीक है। अंग्रेजों का विरोध कर देते हैं और उन्हें जो है गोरे साहब को जो है एक काले दीवान का विरोध जो है अच्छा नहीं लगता है। गोरे किसको कहते हैं, गोरा साहब जानते हो, गोरा साहब का मतलब है अंग्रेज। और काले साहब किसको कहते हैं, काले दीवान जो है उसको भारतीय लोगों को। आपको पता है अंग्रेज जो है अपने आप को गोरा मानते थे, लेकिन भारतीयों को वो काले कह कर के बुलाया करते थे। तो इसलिए यहाँ पर जो है गोरे साहब और काले दीवान के बारे में जो है बताया जा रहा है ना। तो वो क्या करते थे, गोरे साहब को इस काले दीवान का जो है बिल्कुल भी विरोध अच्छा नहीं लगता है और उसने उनसे क्षमा मांगने की जिद कर दी। उन्होंने कहा कि अंग्रेज जो है वो कहते हैं कि क्षमा मांगो हमसे, लेकिन जब करमचंद गांधी जो हैं वो क्या करते हैं, क्षमा मांगने से इनकार कर देते हैं और उन्हें जो है किसी भी प्रकार से वो क्या करता है, अंग्रेज डराने धमकाने लगता है। कुछ देर के लिए उन्हें जो है हवालात में भी बंद कर देता है, लेकिन करमचंद गांधी जो है वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। वो एकदम निडर इंसान थे, बिल्कुल किसी के बहकावे में नहीं आते थे और बिल्कुल भी डरते नहीं थे किसी से। तो इस प्रकार से जब उन्हें हवालात में बंद कर दिया जाता है, उन्हें डराया धमकाया भी जाता है, लेकिन वो डरते नहीं हैं और माफ़ी मांगने से जो है बार बार इनकार कर देते हैं। बिल्कुल कहते हैं कि मैं माफ़ी किसी से नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई किसी की बेइज्जती करे। तो अंत में क्या होता है कि जो गोरे हैं यानी अंग्रेज हैं उनको झुकना पड़ जाता है करमचंद गांधी के सामने और उन्हें हवालात से छोड़ना पड़ता है। करमचंद को उनके सगे संबंधी और मित्र काबा गांधी भी कहते थे। स्पष्टवादी होने के साथ साथ वे बड़े क्रोधी और हठी भी थे। अपनी आज्ञा का उल्लंघन कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। अपने निर्णय पर दृढ़ रहने की इच्छा मोहन को अपने पिता से ही मिली थी। तो क्या कह रहे हैं, करमचंद गांधी जो है उनके सगे संबंधी मित्र जो है उन्हें किस नाम से बुलाया करते थे, काबा गांधी के नाम से। यानी उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके जो भी सगे संबंधी थे वो लोग सब उनको काबा गांधी के नाम से बुलाया करते थे।
और करमचंद गांधी जो हैं वो बहुत ही स्पष्टवादी थे, बिल्कुल सत्य बोलते थे और स्पष्ट बोलते थे, सीधा बोलते थे, किसी भी प्रकार से वो डरते नहीं थे। और उनके अंदर क्रोध भी बहुत ज़्यादा था, हठ भी करते थे, जिद्दी भी थे वो। लेकिन उनकी आज्ञा का उल्लंघन अगर कोई कर देता था तो उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। वो नहीं चाहते थे कि मेरी आज्ञा का कोई उल्लंघन करे, और अपने निर्णय पर वो जो भी निर्णय लेते थे, जो भी कार्य करते थे, उसको जो है वो एकदम दृढ़ संकल्प उनका रहता था कि ये कार्य करना है तो करना है बस। तो ये सारी चीज़ें जो है मोहनदास करमचंद गांधी को अपने पिता से ही सीखने को मिली थी। और इसी प्रकार से मोहनदास करमचंद गांधी भी क्या थे, वो भी स्पष्टवादी थे, बिल्कुल सत्य बोलते थे और सही कार्य करते थे। वो भी जो है निर्णय लेने की क्षमता जो है उनमें अपने पिता से ही आई थी। अब क्या कह रहे हैं, शिष्टाचार में भूल के कारण प्रायश्चित। एक बार घर में भोजन पर कई लोग निमंत्रित हुए। अतिथियों में भोजन मोहन ने अपने मित्र को भी निमंत्रण भेजा था, पर किसी कारण से वह भोजन में शामिल नहीं किया जा सका। भोजन में मुख्य रूप से आम खिलाया जाने वाला था। मित्र को वह आम नहीं खिला सका, इससे मोहन को बड़ा दुख हुआ, इसलिए उसने मौसम भर आम नहीं खाए, यद्यपि आम उसका प्रिय फल था। शिष्टाचार के पालन में जो गलती हुई थी उससे वह फिर न हो, इस विचार से उसने यह संकल्प किया था। तो क्या होता है बच्चों कि शिष्टाचार में भूल के कारण प्रायश्चित, यानी किसी के शिष्टाचार में क्या होता है कि अब वो किसी को बुलाते हैं और उसका पालन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उसमें जो है उन्होंने क्या किया, प्रायश्चित किया। कौन? गांधी जी क्या करते हैं कि वो एक बार भोजन करने के लिए अपने घर पर कुछ लोगों को बुलाते हैं, और उन अतिथियों में जो है उनके मित्र भी रहते हैं, दोस्त भी रहते हैं। तो उसमें जो है उनका दोस्त क्या करता है कि भोजन में शामिल नहीं हो पाता है, किसी कारण वह नहीं आ पाता है। तो भोजन में, और इस भोजन में यानी कि अभी जो भोजन उनको कराना था उस भोजन में वो सबको क्या थे, आम खिलाने वाले थे। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जब उनका दोस्त उस भोजन में शामिल नहीं हो पाता है तो उन्हें बहुत कष्ट होता है कि मेरा मित्र, मेरा दोस्त नहीं आ पाया। तब वो क्या करते हैं, सारे लोग जो लोग रहते हैं उनको तो खिलाते हैं, लेकिन मित्र के नहीं आने से वो क्या करते हैं कि खुद नहीं खाते हैं। और उन्होंने पूरे मौसम भर जो है आम नहीं खाए। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत कष्ट था कि उनका प्रिय मित्र जो है वो नहीं आ पाया और इस भोजन में शामिल नहीं हो पाया। उनका जो है प्रिय फल था, उनको बहुत अच्छा लगता था आम, लेकिन उन्होंने अपने मित्र के लिए आम को छोड़ दिया। यह संकल्प ले लिया कि जब तक मैं फिर से उसे खिला नहीं लूँगा तब तक मैं यह फल नहीं खाऊंगा। अब क्या है, स्कूल की पढ़ाई। मोहन का बचपन पोरबंदर में बीता। वहीं लुल्या मास्टर की प्राइमरी शाला में उसकी पढ़ाई प्रारंभ हुई। वह शाला उनके घर के पास ही थी। मास्टर साहब लंगड़े थे, इसलिए उन्हें लोग लुल्या मास्टर कहते थे। जब मोहन के पिता पोरबंदर से राजकोट रियासत के दीवान बनकर गए तब उनके साथ मोहन भी गया। उस समय उसकी वो आयु 7 वर्ष की थी। 12 वर्ष की आयु तक उसने राजकोट में अपनी पढ़ाई की। इस बीच उसने अपने गुरुओं से एक बार भी झूठ नहीं बोला। लज्जालू स्वभाव होने के कारण वह लड़कों से बहुत कम बात करता था। उसे डर लगा रहता था कि कहीं कोई मेरी किसी बात पर खिल्ली ना उड़ाने लगे। तो बच्चों, अब जो है मोहनदास के स्कूल की पढ़ाई के बारे में बताया जा रहा है।
कि उनका बचपन जो है पोरबंदर में बीता था, वहीं पे वो रहते थे और वहीं जो है प्राइमरी स्कूल में उनकी पढ़ाई होती है, वहीं पर पढ़ाई करते हैं। और वहाँ वह साला जो है वही स्कूल उनके घर के पास ही रहता है और उसमें पढ़ाने वाले जो मास्टर जी थे, जो शिक्षक थे, वो लंगड़े थे, इसलिए उनको लुलिया मास्टर के नाम से जाना जाता था। जब मोहन के पिताजी जो हैं वो पोरबंदर से राजकोट रियासत के दीवान बनकर गए, तब उनके साथ मोहन भी गए। उस समय जो है उनकी आयु कितनी थी, वह वो 7 वर्ष के थे, यानी 7 साल के थे वो। और 12 वर्ष की आयु तक वो राजकोट में ही रहते हैं और वहीं पर अपनी पढ़ाई करते हैं। और इसी बीच उसने अपने गुरुओं के साथ क्या करते हैं कि जो अपने उनके शिक्षक थे, उनके गुरु थे, तो उनसे जो है मोहनदास जी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और बहुत ही लज्जा स्वभाव के थे। यानी कि तो लज्जा मतलब क्या है, थोड़े शर्मीले स्वभाव के थे। तो शर्मीले होने के कारण क्या था, उनको वह जो है लड़कों से बहुत कम बात किया करते थे। उन्हें जो है हमेशा यह डर रहता था कि कहीं कोई मेरी किसी बात पे जो है नाराज़ ना हो जाए या कोई मेरी हंसी ना उड़ाने लगे। तो इसलिए वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे और किसी के पास ज़्यादा नहीं बैठते थे। नकल के इशारे की उपेक्षा। हाई स्कूल के पहले वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना है। अंग्रेज इंस्पेक्टर परीक्षा लेने आया। उसने मोहन की कक्षा के विद्यार्थियों को 5 अंग्रेजी शब्द लिखने को कहा। उनमें एक शब्द कैटल था। मोहन ने इस शब्द के हिज्जे गलत लिखे थे। पास ही खड़े शिक्षक ने इशारे से उसे बताया, परंतु उसके दिमाग में यह बात नहीं आई कि मास्टर साहब सामने लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे ठीक करने का इशारा कर रहे हैं। मोहन बच्चा ही था, फिर भी वह समझता था कि मास्टर इसलिए वहाँ है कि कोई लड़का दूसरे की नकल न कर पाए। मास्टर मोहन की ईमानदारी देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य से मन ही मन लज्जित हुए। फिर क्या होता है बच्चों कि हाई स्कूल का जो है पहला वर्ष की परीक्षा जो है हो रही थी। उस समय क्या होता है, वहाँ पर अंग्रेज इंस्पेक्टर परीक्षा लेने पहुँचते हैं और उन्होंने मोहन की कक्षा में विद्यार्थियों को जो है 5 शब्द अंग्रेजी के लिखने के लिए देते हैं और उसमें एक शब्द था कैटल, है ना। तो उसमें जब सब लिखने के लिए देते हैं तो 4 शब्द जो है वो गांधी जी जो है लिख लेते हैं, लेकिन एक गलत हो जाता है, कैटल का स्पेलिंग वो नहीं लिख पाते हैं। तभी जो है उनके शिक्षक इशारा करते हैं कि आगे वाले बच्चे की स्लेट में से देख करके लिखने के लिए, लेकिन गांधी जी जो है वो क्या करते हैं कि चुपचाप बैठे रहते हैं, वो नहीं देखते हैं और मास्टर साहब इशारा करने के बाद भी वो नहीं समझते हैं और नहीं देखते हैं। तब जो है आखिर वो क्या था, गांधी जी जो है उस समय बच्चे ही थे और उस समय बच्चे होने के कारण से वो जो है नहीं समझ पाते हैं कि मास्टर साहब जो है, शिक्षक जो है, वो उनको इशारा इसलिए कर रहे हैं कि सामने वाले बच्चे का देख करके लिख लो, और उनको समझ में नहीं आता है और वो नकल नहीं कर पाते हैं। जब नहीं करते हैं तब मास्टर साहब को जो है अपने करने पर बहुत अफसोस होता है कि मैंने बहुत गलत किया। और मोहनदास जो हैं उनकी ईमानदारी को देख करके बहुत खुश होते हैं मास्टर साहब, और फिर उन्हें अपने ऊपर जो है शर्म भी आती है। मन ही मन जो है वो अपने ऊपर शर्म करते हैं और उनको अंदर से ऐसा लगता है कि मैंने आज बहुत बड़ा गलत काम किया है। मैंने किसी को नकल करने के लिए आदेश दिया, लेकिन मोहन जो है इस बात को समझ नहीं पाता है कि वो क्या इशारा कर रहे हैं और वो चुपचाप बैठे रहता है गलत स्पेलिंग लिख करके। तो इस तरीके से जो है मोहनदास कभी भी नकल नहीं करते थे, वो हमेशा
नकल की उपेक्षा किया करते थे। और इसी तरीके से जो है मास्टर साहब को बहुत आत्मग्लानि होती है, बहुत अफसोस होता है कि मैंने बहुत बड़ा कदम उठाया और इस तरीके से मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे नकल करने के लिए मोहन को नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है बच्चों।